हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिया। और आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉग तो आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा कि बेसिकली जो ब्लॉग है वो किस बेस पर है। तो यस, मैंने सोचा, ऑफ कोर्स आप में से कई लोग मुझे देखते भी होंगे। मैंने कई ब्लॉग्स वगैरह डाले भी है, पोस्ट भी किए यूट्यूब में। तो मैं चाहती थी कि लोग मुझे पहचानें, मुझे मेरे नाम से जाने। तो मैंने सोचा कि अभी तक जो मैंने ब्लॉग डाले मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं डाले थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जर्नी को नए तरीके से स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ, कि आप लोग मुझे जाने कि मैं कहाँ से हूँ, और मेरी स्कूल, मेरा ग्रेजुएशन, एवरीथिंग। मैं चाहती हूँ मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँ कि मैं बेसिकली कहाँ से हूँ, मेरी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, स्कूलिंग कहाँ से हुई, और मैं ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और इसके पीछे मेरा पर्पस क्या है। तो सबसे पहले अगर पर्पस की बात करें गाइस, तो मेरा पर्पस है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एक अलग पहचान बनाऊँ। मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा है कि उन्होंने एक छोटे से प्लेटफॉर्म, और यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक जर्नी स्टार्ट करूँ जिसमें मैं अपनी खुद की पहचान बनाऊँ। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। तो गाइस, आई एम बेसिकली फ्रॉम मैहर। एंड मैहर माँ शारदा की पवित्र नगरी, जो कि मध्य प्रदेश में एक छोटी सा टाउन है, नियर बाय सतना पे है, और अभी अभी ये डिस्ट्रिक्ट भी बना हुआ है। और आई नो जो भी एमपी से होंगे वो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। और माँ शारदा के मंदिर के नाम से तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं। तो यहाँ पे मंदिर बहुत फेमस है गाइस, आप लोग भी कभी आइए तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। इसके साथ साथ मेरा जो मेरे फैमिली में मेरे मॉम, डैड और दो भाई हैं, और भाभी और मैं हैं। सो बेसिकली जो है, मेरा जो स्कूलिंग की थी, मैंने स्कूलिंग मैहर से ही की थी। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन, हाँ, स्कूलिंग में मैंने कॉमर्स लिया था 11th एंड 12th में। आफ्टर स्कूलिंग मैंने स्विच किया जबलपुर। जबलपुर से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, जो कि मैंने माता गुजरी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन में मैंने बीबीए ही किया था। और आई होप आप में से कई लोग भी जबलपुर से होंगे या मध्य प्रदेश से होंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ से हो और मुझे कहाँ से देख रहे हो। तो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ था 2019 में। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों, एक्चुअली मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था कि मुझे कोई गाइड करे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो मेरे अंदर एक क्रेज़ आया कि क्यों ना मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करती हूँ। तो मैंने यूपीएससी की तैयारी का सोचा। उसके बाद मैं 2019 में आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली जाने का सोचा। एंड मैं दिल्ली गई। वहाँ पे जाने के बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी आईएएस एज इंस्टीट्यूट से। और ऑलमोस्ट 1 ईयर होने ही वाले थे। देन उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन के टाइम पे मैंने फॉर्म भरा था बट एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। उसका एग्ज़ाम ऑलमोस्ट बाद में हुआ था। मैंने दिया भी, बट बाद में मुझे समझ में आया कि आई थिंक मैं गवर्नमेंट जो है वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज उसके लिए मेंटल पीस, प्रॉपर तरीके से स्टडी, सब कुछ चाहिए होता है। और कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से मैं प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि अपनी लाइफ वेस्ट करने से, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मुझे, क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो तो आपको ये चीज़ पता चलती है कि आप वो चीज़ कर पाओगे या नहीं। तो मेरा अपना डिसीजन था कि क्यों ना मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन को स्विच कर दूँ। उसके बाद मैंने उसे स्विच किया। फिर मैंने जॉब की दिल्ली में ही, जो कि आईसीआईसीआई बैंक में है। उससे पहले मैंने टेक्नोमेंट से कंप्यूटर कोर्स भी किया था, जिसमें मैंने ई अकाउंटिंग का कोर्स किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जॉब कर लेती हूँ, क्योंकि दिल्ली के खर्चे थे, यू नो। सो मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी आईसीआईसीआई आरपीसी ब्रांच से, जहाँ पे मैं जिस पोजीशन पे थी, एज अ ऑडिट एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर थी। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 8 to 9 months वर्क किया। एंड आफ्टर दैट मैंने उस जॉब को स्विच कर दिया। फिर मैंने जो जॉब की नेक्स्ट नोएडा लोकेशन की थी, वर्क फ्रॉम होम, इट्स अ फ्लिपकार्ट कॉलिंग जॉब थी। तो मैंने फिर कॉलिंग की जॉब करी ऑलमोस्ट 6 to 7 months। उसके बाद मैं अपने होम टाउन वापस, आफ्टर 5 ईयर दिल्ली में रहने के बाद, मैं 5 ईयर के बाद मैं ऑलमोस्ट अपने होम टाउन आ गई।
होम टाउन आने के बाद मैंने 2-3 महीने के लिए जॉब छोड़ दी थी। मैंने सोचा कि यार इतना, और कॉलिंग की जॉब में लिटरली बता रही हूँ, मेरा पूरा दिन ऐसा जाता था ना कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी। फिर मैंने उस जॉब को छोड़ दिया 2-3 महीने के लिए, 2-3 महीने जाए। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेरी लाइफ ये नहीं है, मुझे कुछ आगे बहुत कुछ करना है। तो पर्सनल खर्चे भी थे, ऑलमोस्ट सबके माँ बाप करते हैं, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने खर्चे खुद उठाऊँ। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से जॉब करती हूँ। तो मैं इंदौर गई। इंदौर में मैंने बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यू दिए, कुछ में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ में हुआ। और फिर आई टास्कस, और करेंटली आई एम वर्किंग इन टास्कस। सो मैंने सोचा कि एक्चुअली जब मैं इंटरव्यू दिया मैंने टीपी वगैरह में, आई नो आप सब इंदौर से होंगे तो आप लोग जानते होंगे टीपी, और WNS, WM, मैंने बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू दिया, कुछ में मेरा सिलेक्शन भी हुआ, बट सैलरी इश्यूज़ की वजह से मैंने उसमें नहीं ज्वाइन किया। फिर मेरा मन था कि मैं टास्कस में इंटरव्यू दूँ। तो मुझे पता चला कि कई लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया कि टास्कस में नहीं हो सकता है, टास्कस बहुत हाई लेवल। यस, इट इज़ रियली, ये है। बट एक जो जुनून होता है, जो जज्बा होता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे एक बार ट्राई करना है, हो ना हो इट्स ऑल अबाउट द बात की बात है, बट मुझे करना है। फिर मैंने मुझे बहुत सारे लोगों ने लिटरली डिमोटिवेट किया कि, और आपको तो पता है लाइफ में हर कोई आपको मोटिवेट करने वाला नहीं मिलता। सो मुझे बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया। एंड फिर मेरा एक फ्रेंड है, वन ऑफ माई फ्रेंड, सॉरी मैं उनका नाम क्लोज नहीं कर सकती हूँ, डिस्क्लोज उसको नहीं बताते हैं, बट हाँ, वो एक फ्रेंड ही था मेरा जिसने मुझे सजेस्ट किया कि यू कैन डू एवरीथिंग, तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम एक बार ट्राई करो। तो मैंने सोचा कि मैंने एक बार के लिए मैंने सोचा कि नहीं, जब सब कह रहे हैं, इवन मेरे से अच्छे एजुकेशंस वाले थे, अच्छे नॉलेज वाले थे, इवन उनकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी थी, मेरी है बट मीडियम थी। तो मैंने सोचा कि शायद मेरा ना हो, क्योंकि उसमें बोल रहे थे हाई लेवल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट मेरे फ्रेंड ने मुझ पर भरोसा किया और उसने कहा कि प्रिया यू कैन डू, तुम कर सकती हो और तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि 10 डिमोटिवेट करने वाले मिले और एक मोटिवेट करके जो मुझ पे ट्रस्ट दिखा रहा है कि यस यू कैन डू। सो मैंने ट्राई किया। मैंने सोचा कि जब चांस लिया तो एक बार रिस्क ले लेते हैं, और मैं टास्कस में इंटरव्यू देने गई। वहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आए थे, सेम प्रोसेस के लिए। प्रोसेस मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, तो काफ़ी प्रोसेस की, क्योंकि कुछ पॉलिसी और प्राइवेसी होती है तो उसे मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी। तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे लिटरली, मतलब इतने सारे लोग, तो मैं तो नर्वस हो गई। मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं वापस चली जाऊँ। बट फिर मुझे बात याद आई मेरे फ्रेंड की कि तुम कर सकती हो, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, और तुम्हें अपने लिए करना है। अगर तुम्हें अपने लिए कुछ करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में आपके हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और आपको अगर कुछ करना है तो आपको उस रास्ते पे जाना ही होगा और ट्राई तो करना ही होगा। तो फिर मैं फाइनली मैंने इंटरव्यू दिया। फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हुआ, HR राउंड। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो नॉर्मली था, मैंने यही सोचा। फिर सेकेंड राउंड, सेकेंड असेसमेंट हुआ हमारा, तो हमने असेसमेंट दिया और मुझे ऐसा लगा कि नहीं होगा, टाटा बाय बाय है टास्क से। फिर पूरा दिन लग गया था मुझे, मैं बहुत नर्वस थी मुझे, और लिटरली बता रही हूँ गाइस, मेरी पर्सनल चीज़ है बट मैं आपको बता रही हूँ कि उस टाइम मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे साथ कोई नहीं था, लिटरली मेरे साथ कोई नहीं था, ना फैमिली ना नो वन। सो मेरे पास कुछ था तो सिर्फ एक जॉब की उम्मीद थी कि अगर जॉब नहीं होगी तो मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, लोगों को क्या क्या जवाब दूँगी। तो मैंने बहुत प्रे किया, और वहाँ पे कई लोग ऐसे बैठे थे जो टास्कस में 3-3 4-4 बार इंटरव्यू दिया और उनका क्रैक नहीं हुआ था। और इवन लिटरली वो लोग, बहुत नॉलेज था उनके पास, काफ़ी अच्छा था, एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा था। मेरे पास ऑलमोस्ट 1 to 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस था, बट वहाँ पे जो लोग थे उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस था। तो मैं थोड़ा नर्वस थी, बट मैंने सोचा कि मुझे अपने लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो फाइनली मैंने इंटरव्यू दिया, और ऑलमोस्ट मेरे वहाँ पे कई फ्रेंड्स भी बने। तो मैंने सोचा कि, और जो न्यू थे मैंने कई लोगों से पूछा, तो वो लोग 3 से 4 बार ऑलरेडी इंटरव्यू दे के जा चुके थे, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो वो डर तो रहता ही है, और जब आपके पास कोई भी ना हो और आप अकेले हैं, आपको अकेले ही मैनेज करना है सारी चीज़ें, और आपके पास
एक जॉब ही जो मात्र सहारा है आपकी लाइफ का। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब सब भगवान के भरोसे छोड़ते हैं, और भगवान भी मेरा हमेशा साथ देते हैं। आई डोंट नो क्यों, बट लिटरली भगवान ने मुझे सच में हमेशा साथ दिया है। तो मैं गई, जब मेरा इंटरव्यू हुआ, एट लास्ट मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकंड क्लियर हो गया। फिर मुझे हर हर राउंड में लगा कि नहीं होगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो नो ही आएगा। फिर मैंने कहा कि ठीक है। फिर फाइनली जो है थर्ड राउंड में, जब थर्ड राउंड के बाद मैनेजर के साथ इंटरव्यू, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा कि यू आर सेलेक्टेड, एंड आई वाज लाइक आई एम सेलेक्टेड, एंड माय एचआर सेज यस यू आर सेलेक्टेड। तो फाइनली उस टाइम की जो खुशी थी ना, क्योंकि लिटरली गाइस मेरे पास सच में बहुत प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, और फाइनली मैं बहुत खुश हुई कि मेरा सिलेक्शन हुआ। तो यही मेरी स्टोरी थी, और अभी हमारा वर्क फ्रॉम होम है, तो हम होम टाउन से वर्क कर रहे हैं। तो अभी ये किया वर्किंग इन टास्कस, और फिर मैंने सोचा कि जॉब के साथ क्यों ना, मुझे बहुत शौक है ट्रैवलिंग का और लोगों से कनेक्ट होने का। तो मैंने सोचा कि कनेक्ट किस थ्रू हो जाए। मैंने कहा कि मैं यूट्यूब पे डेली रूटीन शेयर कर सकती हूँ, अपनी लाइफ स्टाइल शेयर कर सकती हूँ। सो दैट्स वाई आई एम स्टार्टिंग माई यूट्यूब चैनल, और आज से जो है मैं अपना डेली प्रॉपर रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। सो मैं आप सभी से चाहती हूँ कि आप सभी मुझे सपोर्ट करें, और कुछ भी सजेशन है, सजेशन होगा कि इसमें ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, सो प्लीज़ सजेस्ट मी। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे बताएंगे कि आप ये चीज़ करो, ऐसे करो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि यू नो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है एक लाइफ में। तो आप सबका मुझे प्यार सपोर्ट चाहिए। तो जो भी एमपी से है वो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और जो भी अदर जगह से है वो मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से हैं। और मेरे चैनल में अगर आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो बाय बाय गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट मी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फर्स्ट दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन ब्लॉग। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।